आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नज़्म शहर आशोब। शहर आशोब जो नज़्म है वो नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी और ये पूरी नज़्म मुखम्मस की हियत में लिखी गई है। मुखम्मस आप सभी को पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं। तो मुखम्मस उसे कहते हैं जिसके हर बंद में या जिसके एक बंद में 5 मिसरे हो। 5 मिसरे मतलब एक मिसरा एक लाइन, यानी एक लाइन को एक मिसरा कहा जाता है उर्दू में। तो जिस बंद के अंदर 5 मिसरे हो वो मुखम्मस कहलाएगा और जिसमें 6 मिसरे हो वो क्या कहलाएगा। इसके बारे में आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि 6 मिसरों के बंद को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शहर आशोब का मतलब क्या होता है। शहर आशोब का मतलब होता है एक ऐसी नज़्म जिसमें किसी शहर की बदहाली को पेश किया गया हो, वहाँ की तबाही को पेश किया गया हो, या वहाँ कोई मसला है, उस मसले को शायर जब पेश करता है, बयान करता है, उसे शहर आशोब कहते हैं। और जहाँ तक इस नज़्म की बात है, यानी नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म शहर आशोब की बात है, इसमें आगरा शहर के अंदर जब बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा था, लोगों की जो हालत थी वो बद से बदतर होती चली जा रही थी, उस कंडीशन को, उस हालत को नज़ीर अकबर आबादी ने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा नज़ीर अकबर आबादी के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस नज़्म का खुलासा करेंगे या इस नज़्म की तशरीह पेश करेंगे तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत बताना होगा कि नज़ीर अकबर आबादी कौन थे, उन्होंने क्या किया, कहाँ थोड़ा बहुत पैदा कहाँ हुए, या क्या नज़में, कौन सी नज़में उन्होंने लिखी है। और एक सवाल जो बार बार आपके पेपर्स में आता है, जो आपको शायद पता होगा कि अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है, क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी ने जो कुछ भी लिखा आवाम के लिए लिखा। उनकी ज़बान ऐसी थी जो बिल्कुल आम बोली ठोली की होती थी, जिसे पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों आसानी से समझ लिया करते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि नज़ीर अकबर आबादी एक ऐसे वाहिद शायर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा नज़में लिखी है, क्योंकि उन्होंने हर मौजू के ऊपर, जानवरों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, मेलो ठेलों के ऊपर, त्योहारों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर नज़मों को पेश किया है। अब हम आते हैं इनकी नज़्म शहर आशोब के ऊपर। आपको याद रखना है, शहर आशोब नज़ीर अकबर आबादी की है, मुखम्मस की हियत में लिखी गई है और इसमें आगरा शहर की बदहाली को, वहाँ के बेरोज़गारी की हालत को इस नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी ने बताने की कोशिश की है। अब हम यहाँ एक एक बंद करके थोड़ा बहुत इसकी तशरीह को समझेंगे। पहले आप इसे समझ लें, उसके बाद आप लिखें, क्योंकि समझने के बाद आपको आधा ऐसे ही याद हो जाएगा। मुझे लगता है कि आधा नहीं बल्कि आपको पूरा याद होने वाला है, क्योंकि इनकी जो ज़बान है नज़ीर की वो बहुत आसान, बहुत सिंपल है। तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी का इसमें सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला बंद देखिए, है अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार बंद, रहती है तबाह सोच में ले लो नहार बंद, दरिया सुखन की फ़िक्र का है मौजदार बंद, हो किस तरह ना मुँह में ज़बा बार बार बंद, जब आगरे के खल्क का हो रोज़गार बंद। पहली लाइन देखिए, इसमें नज़ीर कहते हैं, है अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार बंद। सुखन यानी मैं जो कुछ भी लिखता था,
नज़ीर ये कहते हैं, नज़ीर क्योंकि बात अपने आप से स्टार्ट करते हैं, वो ख़ुद भी आगरा के हैं, ख़ुद अपनी आँखों से उस बदहाली को, उस बेरोज़गारी का जो मंज़र है, उस बदहाली का जो मंज़र है वो आँखों से अपने देख रहे हैं, इसलिए वो ख़ुद अपने आप से स्टार्ट करते हैं कि मेरी क्या हालत है। उसके बाद वो और चीज़ों पर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो मेरा सुखन है, यानी जो मेरी नज़में हैं, जो मैं लिखा करता हूँ, वो ज़माने के हालत को देखकर मुझसे अब नहीं लिखी जा रही है, या मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं। बिल्कुल मेरा दिमाग बंद हो चुका है। रहती है तबाह सोच में लेलो निहार बंद। लेल यानी कि रात, निहार यानी कि दिन। अब वो कहते हैं कि जो मेरी सोचने की कुव्वत है और ताकत है, वो दिन रात सिर्फ सोच में ही पड़ी रहती है। मुझसे कुछ लिखा नहीं जाता है, मैं सिर्फ सोचता रहता हूँ, दिन और रात सोचता ही रहता हूँ। दरिया सुखन की फ़िक्र का है मौजदार बंद। अब वो कहते हैं कि जो दरिया फ़िक्र का, जो नज़्में लिखने की फ़िक्र थी मेरे अंदर, वो जो दरिया मेरे अंदर बहता था, अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि वो दरिया बहना जैसे बंद हो गया है, क्योंकि मुझसे कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है। हो किस तरह ना मुँह में ज़बा बार बार बंद। अब जब मेरी कंडीशन, मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि मेरी ज़बान भी बंद होगी। जब आगरे के खल्क का हो कारोबार रोज़गार बंद। अब कहते हैं कि जब आगरे के जो लोग हैं उनका रोज़गार ही बंद हो गया है, तो क्यों ना मेरी हालत ऐसी हो। यानी आगरे के रोज़गार के बंद होने का जो असर है वो नज़ीर अकबर आबादी के सुखन पर भी पड़ा है, उनकी नज़मों पर भी पड़ा है, उनके दिमाग पर भी पड़ा है, यानी उनकी पूरी कंडीशन के ऊपर, पूरे उनका हाल जो है वो बदहाल हो चुका है। दूसरा बंद देखे, सर्राफ बनिए जोहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नकद सुख खाते हैं अब उधार। बाज़ार में उड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूं दुकानों में अपने दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हो कैदी कतार बंद। सराफ जो ज्वेलर्स ही जिसे हम कह सकते हैं, जोहरी, सेठ जो लोग थे वो, साहूकार जो सूद लेने का काम जो करता है। देते थे सबको नकद सुखाते हैं अब उधार। अब कहते हैं कि ये जो लोग हैं, सर्राफ है, बनिया है, जो बहुत ऊंचे माने जाते हैं, ऊंचे इस वे में कि जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो सब लोगों को उधार दिया करते थे। लोग उनके पास आते थे उधार लेने के लिए। लेकिन अब उनकी हालत, इन लोगों की हालत ऐसी हो चुकी है कि ये खुद दूसरे लोगों से उधार मांग कर खाने पर मजबूर हो चुके हैं। बाज़ार में उड़े है पड़ी खाक बेशुमार, यानी बाज़ार में कोई हलचल ही नहीं है, ना कोई कुछ खरीद रहा है, ना कोई कुछ बेच रहा है, क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं है। तो बाज़ार में खाक उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है। बैठे हैं यूं दुकानों में अपने दुकानदार, यानी जिनकी दुकानें हैं वो लोग अपनी दुकानों में इस तरह बैठे हैं जैसे कि चोर बैठे हो कैदी कतार बंद। अपनी दुकानों के आगे वो इस तरह बैठे हैं जैसे वो दुकानदार ना हो करके कोई चोर हो, और कोई वो जेल के अंदर बंद कर दिया गया हो, जिनसे ना कोई काम करवाया जा रहा है। हालांकि कैदियों से काम करवाया जाता है, लेकिन एक महदूद मुद्दत तक, एक टाइम लिमिट तक। तो वो लोग जो है, दुकानदार जो है, वो अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है, फालतू है, उनके पास कोई नहीं आ रहा है, ना बनिए के पास कोई आ रहा है, ना सेठ साहूकार के पास कोई आ रहा है। तो वो ये लोग अब चोरों की तरह इनकी हालत हो चुकी है। तीसरा बंद जो है वो अब पढ़ते हैं हम। मेहनत से हाथ पाँव की कौड़ी ना हाथ आए, बेकार कब तलक कोई कर्ज और उधार खाए। देखो जिसे वो करता है रो रो के हाय हाय, आता है ऐसे हाल पर रोना हमें तो हाय। दुश्मन का भी खुदा ना करे कारोबार बंद। अब नज़ीर कहते हैं कि जो लोग बेचारे मज़दूर थे, मेहनत से अपने हाथ पांव चला के खाते थे, वो लोग बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। उनके हाथ पैर चलने बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है।
बेकार कब तलक कोई कर्ज और उधार का है। अब एक दो बार की बात हो तो इंसान उधार भी ले ले, लेकिन अब क्योंकि पूरा ज़माना है, आप एक कि कह सकते हैं कि पूरा शहर रोज़गार से परेशान है, तो कौन किसको उधार दे और कौन रोज़ रोज़ उधार खाएगा। देखो जिसे वो करता है रो रो के हाय हाय, जिसे भी देखो वो परेशान हाल है, टेंशन में है, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, रो रो के हाय हाय कर रहे हैं। आता है ऐसे हाल पर रोना हमें तो हाय, यानी उन लोगों के हाल को देख करके, उनकी परेशानियों को देख करके नज़ीर कहते हैं कि मुझे खुद भी क्या आ जाता है, रोना आ जाता है। दुश्मन का भी खुदा ना करे कारोबार बांध। इसके बाद वो कहते हैं कि खुदा ऐसा किसी के साथ ना करे, चाहे मेरा दुश्मन हो या दोस्त हो, किसी के साथ ऐसा ना करे कि उसका कारोबार बंद हो जाए। चौथा बंद देखे, इस शहर के फ़कीर भिखारी जो है तबाह, जिस घर में जा सवाल वो करते हैं ख्वाह मखा, भूखे हैं कुछ भिजाइयो बाबा खुदा की राह, वहाँ से सदा ये आती है फिर मांगो जब तो आह, करते हैं होठ अपने वो हो शर्मसार बंद। अब ये कहते हैं नज़ीर कि जब सेठ का हाल ख़राब है, साहूकार का हाल ख़राब है, जोहरियों का हाल ख़राब है, तो नॉर्मल सी बात है जो फ़कीर है उनकी हालत क्या होगी उस ज़माने में। फ़कीरों की हालत को इस बंद में बयान करते हैं कि वो जिस भी घर में जाते हैं वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता, ना खाने के लिए मिलता है, ना कुछ ही पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलता, सिर्फ लोग उनसे ख्वामखा सवाल करते हैं। और जब भी वो कुछ मांगते हैं, यानी भिखारी किसी घर में कुछ मांगने जाता है, तो उन्हें ये जवाब मिलता है कि क्या कहा तुमने, फिर मांगो फिर मांगो। और इस जवाब को सुन करके भिखारी भी शर्मसार हो करके वापस अपने लौट जाते हैं, क्योंकि वो उन लोगों के पास जिन घर में वो मांगने जा रहे हैं उनके पास ना रोज़गार है ना पैसा है, तो वो भिखारियों को कहाँ से देंगे। तो इस बंद के अंदर भिखारियों की जो कंडीशन है उसको नज़ीर ने पेश करने की कोशिश की है। पांचवा बंद है, क्या छोटे काम वाले और क्या पेशावर नजीब, रोज़ी के हाथ से आजिज़ है सब गरीब, होती है बैठे बैठे जब आ शाम अनकरीब, उठते हैं सब दुकानदार दुकान से कहकर के या नसीब, किस्मत हमारी हो गई बेइख्तियार बंद। अब नज़ीर कहते हैं कि क्या छोटे काम वाले और क्या पेशावर नजीब, यानी जो छोटे काम करते हैं, छोटे काम से मतलब है जो छोटे व्यापारी है और जो बड़े व्यापारी है। पेशावर नजीब कहते हैं जिनको बहुत उम्र गुजर चुकी है, एक बुज़ुर्ग या एक कह सकते हैं कि बहुत टाइम से बिज़नेस करने वाला इंसान पेशावर नजीब हो चुका है। तो अब कहते हैं कि जो छोटे काम वाले हैं उनका भी काम धंधा बंद है, और जो बड़े बड़े व्यापारी है, बिजनेसमैन हैं, उनका भी काम धंधा इस ज़माने के अंदर बंद हो गया था। रोज़ी के आज हाथ से आजिज़ है सब करीब, यानी सब जो गरीब है, जो भी परेशान हैं, वो रोज़ी से परेशान हो चुके हैं, बेरोज़गारी की हालत से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। होती है बैठे बैठे जब आ शाम अनकरीब, यानी फ्री बैठे बैठे, क्योंकि उनके पास कोई आ नहीं रहा है, उनका बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो अब ये लोग बेचारे आजिज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और शाम हो जाती है। उठते हैं सब दुकान से कह कर के या नसीब, यानी उनका अब नसीब जैसे बंद हो चुका है, नसीब उनका बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो इसलिए अपने नसीब को कोसते हुए वो अपनी दुकानों से उठ जाते हैं। किस्मत हमारी हो गई बेख्तियार बंद, और एक दूसरे से कहते हैं कि देखो हमारी जो किस्मत है वो अचानक से बंद हो चुकी है और हमारा रोज़गार, हमारी रोज़ी चलना बंद हो चुका है। छठा बंद देखिए, है कौन सा वो दिल जिसे फरसूदगी नहीं, वो घर नहीं कि रोज़ी की नाबूदगी नहीं, हरगिज़ किसी के हाल में बहबूदगी नहीं, अब आगरे के नाम को आसूदगी नहीं, कोड़ी के आगे ऐसे हुए राह गुजार बंद। यानी अब इस बंद के अंदर अपने हालों को नज़ीर अकबर आबादी बयान करते हैं और कहते हैं कि वो कौन सा दिल है जिसे फरसूदगी नहीं, फरसूदगी मतलब दुख, परेशानी, हर दिल को दुख है, हर दिल को परेशानी है, क्योंकि खुद हालत जो है वो परेशान है उनकी।
वो घर नहीं कि रोज़ी की नाबूदगी नहीं, हर घर में ऐसा है कि रोज़ी की कमी पड़ गई है, नाबूदगी हो गई है, ख़त्म हो गई है। हरगिज़ किसी के हाल में बहबूदगी नहीं। वैसे सही लफ्ज़ हम देखें तो बहबूदी होता है, बहबूदगी नहीं होता है, लेकिन नज़ीर ने यहाँ काफ़िए के लिए थोड़ा इसको यूज़ कर दिया है। नज़ीर कहते हैं कि हरगिज़ किसी के हाल में बहबूदगी नहीं, यानी कोई भी तो खुश नहीं है, कोई भी तो अपनी हालत से खुश नहीं है, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो परेशान ना हो। अब आगरे के नाम को आसूदगी नहीं, और ऐसा लगता है जैसे कि पूरा आगरा जो है वो परेशान हो चुका है, पूरे आगरे से जो खुशियाँ है वो जा चुकी है, और रोज़गार जो है वो जा चुका है। कोड़ी के आगे ऐसे हुए राहगुज़ार बंद, यानी एक एक कोड़ी के लिए लोग परेशान हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब हो चुकी है। बंद नंबर 7 देखिए, बेरोज़गारी ने ये दिखाई है मुफलिसी, कोठे की छत नहीं है ये छाई है मुफलिसी, दीवारों दर के बीच समाई है मुफलिसी, हर घर में इस तरह से भराई है मुफलिसी, पानी का टूट जावे है जो एक बार बंद। अब मुफलिसी, क्योंकि जब रोज़ी नहीं है, पैसा नहीं है, तो मुफलिसी आएगी ही, नॉर्मल सी बात है। तो उस मुफलिसी को नज़ीर अकबर आबादी इस बंद में पेश करते हैं और कहते हैं कि बेरोज़गारी ने सबको मुफलिसी दिखा दी है, यानी हर इंसान मुफलिस हो चुका है, गरीब हो चुका है। कोठे की छत नहीं है ये छाई है मुफलिसी, यानी लोगों के ऊपर ये छत नहीं है, बल्कि जो मुफलिसी है, गरीबी है, वो छत की तरह तनी हुई है। दीवारों दर के बीच समाई है मुफलिसी, और ऐसा लगता है कि लोगों के दरो दीवार हर एक जगह पर मुफलिसी ही मुफलिसी है, गरीबी ही गरीबी है। हर घर में इस तरह से भराई है मुफलिसी, हर घर में मुफलिसी इस तरह से भराई है कि पानी का टूट जावे है जो एक बार बंद। जैसे पानी की अचानक से बाढ़ आ जाती है, या उसको हम कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं बाढ़ को, उसी तरह से गरीबी की जो बाढ़ है वो लोगों के घर में आ पहुँची है। अब आखिरी बंद, जिसमें नज़ीर अकबर आबादी अल्लाह से दुआ करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि या खुदा हमारी जो कंडीशन है, या पूरे आगरे की जो कंडीशन है, उसको तू सही कर दे। 8वां बंद देखिए, है मेरी हक से अब ये दुआ शामो सहर, हो आगरे की खल्क पे फिर महर की नज़र, सब खावे पीवे याद रखे अपने अपने घर, इस टूटे शहर में फिर अभी इलाही तो फजल कर, खुल जावे एक बार तो सबका कारोबार बंद। अब नज़ीर ये कहते हैं कि मैं खुदा से शामो सहर, यानी दिन रात सुबह शाम यही दुआ करता हूँ, हो आगरे के खल्क पे फिर महर की नज़र, यानी आगरे के लोगों पर या खुदा मेहरबानी की नज़र डाल दे, इनके ऊपर कुछ शफ़क़त कर दे, सब खावे पीवे याद रखे अपने अपने घर, यानी सब लोग अपने हालत में खुश रहे, मस्त रहे, खाए पिए, इस टूटे शहर पर कभी इलाही तो फजल कर, यानी अब जो बिल्कुल शहर बिल्कुल टूट चुका है, अपनी हालतों से टूट चुका है, रोज़ी से परेशान है, पैसा नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर इलाही फजल फरमा, खुल जावे एक बार तो सबका कारोबार बंद, और जिसके कारोबार बंद हो चुके हैं वो सारे कारोबार खुल जाए, लोग अपनी परेशानियों से नजात हासिल कर ले। तो अब मैं ये समझती हूँ कि आपको पूरी नज़्म सुनने के बाद ठीक से सुनने के बाद आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो आप पूछ सकते हैं, और एक बार और वीडियो को आप देखें, यानी कि आप 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिना लिखे सिर्फ सुनकर ही पूरी नज़्म याद हो जाएगी, और आप आसानी से इसका खुलासा भी पेश कर सकते हैं। अगर इस नज़्म से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो, या मेरी वीडियोस से थोड़ी भी हेल्प होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन का बटन जो है वो प्लीज़ क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ भी वीडियोस डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास जाएगी और आप देखेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, कंपटीशन एग्ज़ाम की, नेट जेआरएफ की, आरपीएससी की, तो आप इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ें,
सुने, समझें, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं से भी आते हैं, पूरे सिलेबस में से आते हैं, तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए, किसी की तशरीह चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।